हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई सोने की कटहल का घर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने पति कुणाल और अपनी दो बेटी रूही और प्रोमी के साथ रहती थी। सीमा घर के काम में बहुत अच्छी थी। वो घर का सारा काम करती थी और बाहर भी काम करती थी। उसका पति कुणाल कोई भी काम में अच्छा नहीं था। हमेशा दारू पी के जुआ खेलता रहता था। जब भी कुणाल को पैसे की जरूरत होती थी तो वो सीमा के पास आकर उसकी कमाई हुई पैसे ले जाता था। अगर वो पैसा देने के लिए ना करती थी तो कुणाल सीमा को मारने लगता था। ये देखकर रूही और प्रोमी घबराती है और रोती है। ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जी रही थी सीमा, प्रोमी और रूही। एक दिन कुणाल अपनी पत्नी सीमा के पास आकर बोलती है, सीमा, जल्दी से मुझे तेरा जो मंगलसूत्र है वो दे दे। मुझे कुछ कर्जा चुकाना है, वो बेचकर कर्जा चुका दूंगा। जल्दी से मुझे दे। ये आप कैसे बातें कर रही हो? वो एक मंगलसूत्र ही है जो हमारी शादी की आखिरी निशानी है। आप ये भी बेच देने की बात कर रही हो? ये आप कैसे कह सकती हो? मैं अपना मंगलसूत्र को नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाता है। रुक अभी। इतना कह के कुणाल सीमा को मारने लगता है। ये देख के रूही और प्रोमी वहाँ पर रोने लगती है और फिर कुणाल सीमा को मार के वहाँ से मंगलसूत्र लेकर चला जाता है। सीमा अपनी दोनों बेटियों को कुछ सुबह का खाना खिलाकर सुला देती है और रात भर सीमा अपने पति कुणाल के इंतजार करती है और रोती है, लेकिन कुणाल नहीं आता है। अगले दिन सुबह उठ के सीमा घर के काम करने लगती है कि तभी कुणाल एक लड़की को लेकर आती है और बोलती है, जल्दी से ये अपनी दोनों बेटी को लेकर यहाँ से चला जा। ये है मेरी नई पत्नी, मैं इसके साथ ही रहूंगी और तुम लोग यहाँ पर नजर मत आना। ये आप कैसे बातें कर रही हो? आप इस लड़की के लिए मेरा मंगलसूत्र लेकर बेच दिया। आप मेरी बेटियों को कैसे घर से भगा सकती हो? वो आपकी बच्ची भी है। कुणाल सीमा की एक भी बात नहीं सुनता और फिर उसे घर से भगा देता है। सीमा रोते हुए अपनी दोनों बेटी को लेकर यहाँ से यहाँ वहाँ भटकने लगती है। कुछ देर चलने के बाद रूही बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ भी करो लेकिन मुझे कुछ खिला दो। हाँ बेटी। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है और चल नहीं सकता। बेटी, कुछ देर और चल, मैं देखती हूँ क्या मिलता है। उसके बाद सीमा कुछ और दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ पर काम चल रहा था। ये देखकर सीमा उस घर के मालकिन के पास जाकर बोलती है, मालकिन जी, आपके घर में कोई भी काम होगा मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे भूखी है, उन्हें खाना खिलाना है। अच्छा ठीक है, ये ईंट देख रही है, इन्हें तोड़ने का काम कर। सारा दिन काम करेगी तू, शाम को तुझे 100 रुपए मिलेंगे। ये सुन के सीमा खुश हो जाती है और मेहनत से काम करने लगती है। सारा दिन मेहनत से काम करने के बाद शाम को 100 रुपए मिलता है। उस पैसों से कुछ खाना खरीद के वो अपनी बेटी रूही और प्रोमी को खिला देती है और कुछ खुद भी खाती है। और फिर रात हो जाती है और उन दिनों के पास सोने की कोई जगह नहीं होती है। हम कहाँ सोएंगे? ये खुले में सोएंगे तो कैसे सोएंगे? मच्छर कटेंगे। चिंता मत करो, चलो हम तीनों मेरे भाई के पास जाते हैं। मेरे भाई के पास जाएंगे तो वो हमें कुछ दिन तो रहने जरूर देंगे। ऐसा कह के रूही और प्रोमी को लेकर अपने भाई के पास जाने लगती है। कुछ देर चलने के बाद उसके भाई के घर आ जाती है और सीमा अपने भाई को सारा कुछ बता देती है। सीमा के भाई को अपनी बहन की इस हालत पर बहुत दया आती है, लेकिन सीमा के भाई के पत्नी उसे बुलाकर बोलती है, आपकी ये
गरीब बहन। अरे आपकी ये गरीब बहन क्या आपसे हमारे साथ रहेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? अब जल्दी से इन्हें बाहर करो, मेरे घर में इन गरीबों की कोई जगह नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो अपनी बेचारी दोनों बच्चे के साथ है। इन बच्चे को लेकर इतनी रात को कहाँ जाएगी? सुबह होने दो, फिर मैं उससे बात करती हूँ। ये सारी बातें दूर खड़ी सीमा सुन लेती है और वो सारा रात रोती रहती है। सुबह होते ही सीमा अपने भाई को बुलाकर बोलती है, भाई देखिए, मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन कुछ दिन के लिए मुझे दया करके अपने घर में जगह दे दीजिए। सीमा के भाई ये कुछ दिन की बात अपनी पत्नी को समझाता है। उसकी पत्नी कुछ दिन की बात सुन के समझ जाती है और रहने के लिए इजाजत देती है और फिर सीमा घर से बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। सारा दिन इधर उधर काम ढूंढती है, लेकिन उससे कोई भी काम नहीं मिलता और फिर चलते चलते उसे एक कटहल का पेड़ दिखाई देता है और फिर वो पेड़ अचानक से बोलने लगता है, कोई है क्या? मुझे थोड़ी सी पानी पिला दो। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। कटहल के पेड़ को बात करते हुए देख के सीमा बहुत चौंक जाती है। अरे तुम तो एक पेड़ हो ना, तो तुम पेड़ होके कैसे बात कर सकती हो? मैं एक पेड़ तो जरूर हूँ, लेकिन मैं एक जादुई पेड़ हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ी सी पानी पिला सकती हो? ये सुनने के बाद सीमा दूर जाकर कुछ पानी लेकर आती है और उस पेड़ के नीचे दे देता है। वो पेड़ को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वो पेड़ बोलता है, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। तुमने एक प्यासी को पानी पिलाया, कोई भी स्वार्थ के बगैर। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करने की कोशिश करूँगी। सीमा ये सुनकर रोने लगती है और उस पेड़ को बोलती है, देखिए, मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है। मेरे पति ने मुझे और मेरी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकल दिया है। अब मेरे पास ना कोई काम है और ना ही रहने के लिए जगह। मुझे रहने के लिए जगह की जरूरत है, बाकी तो मैं कुछ न कुछ कमा के अपनी बेटी को खिला सकती हूँ, लेकिन मैं कहाँ रहूँगी उन दोनों बेटियों को लेकर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मुझे कुछ रहने के लिए जगह दे दे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है बेटा, मेरे इस पेड़ के ऊपर देखो, एक सोने का कटहल है, वो तुम तोड़ लो। ये कटहल कोई मामूली कटहल नहीं है, ये एक जादुई सोने की कटहल है। इस कटहल को जब तुम जमीन पर रखोगे तो वहाँ पर एक सोने का कटहल का घर बन जाएगा और उस घर में तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो। उस घर में तुम्हें कोई भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुन के सीमा बहुत खुश होती है और वो कटहल के पेड़ से उसका सोने का कटहल फल तोड़ लेती है और फिर वो कटहल को कुछ दूर लेकर एक जगह पर रखती है और वहाँ पर एक सोने का कटहल का घर बन जाता है। ये देख के वो और भी ज्यादा खुश होती है और फिर उस कटहल का घर के अंदर जाती है और वो देखती है उस घर के अंदर तरह तरह की चीजें मौजूद थी। उसकी जरूरत की सभी चीजें वहाँ पर थी और ये देखकर सीमा मन ही मन उस पेड़ को धन्यवाद देती है और अपनी दोनों बेटी को लेकर उस घर में रहने लगती है। उसके बाद से सीमा को कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई कमी नहीं होती है और फिर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी उस सोने के कटहल के घर में रहने लगती है।